हेलो बच्चों। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा प्रश्न है, जल में रखने पर किशमिश आकार में फूल जाती है, इससे संबंधित परिघटना का नाम दीजिए तथा चित्र की सहायता से समझाइए। इस परिघटना के 3 अनुप्रयोग दीजिए। तो आइए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की कि हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। इसे हम बच्चों सबसे पहले लिख कर देख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है बच्चों, इसे हम लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अवधारणा किशमिश फूलने की परिघटना के विषय में जानकारी। घटना के विषय में जानकारी। बच्चों, ये तो हमारी बात होगी मुख्य धारणा की। अब अपने उत्तर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो परिघटना है वो कौन सी है, कि जब रखते हैं तो जब जल में रखने पर किसमिस आकार में फूल जाती है, यह परिघटना है परासरण की। ठीक है बच्चों, ये परासरण परिघटना के कारण होता है। ठीक है बच्चों, के कारण होता है। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से क्या होता है, ये जब जल में रखने पर किशमिश आकार में फूल जाती है। अब इस परिघटना का नाम तो बच्चों हो गया परासरण। दूसरी बात करते हैं बच्चों कि चित्र की सहायता से समझते हैं इसको कि कैसे। मान लीजिए बच्चों, हमें एक क्या दिया गया है, एक बीकर दिया गया है। ठीक है। अब बीकर में यहाँ पे क्या रखा है बच्चों, यहाँ पे किशमिश रखा हुआ है। ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा है किशमिश। और बच्चों यहाँ पे क्या है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या है, ये जल भरा हुआ है, ये जल है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम बात कर लिए इसमें। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है कि इस प्रक्रिया में जो हम लोग देख रहे हैं, इस प्रक्रिया में बच्चों एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, लिख लेते हैं इसको, इस प्रक्रिया में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या हो रहा है बच्चों, एक विलयन को विलायक से, एक विलयन को विलायक से, ठीक है बच्चों, एक विलयन को विलायक से अलग किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। जो जो बच्चों विलायक के अणुओं को बच्चों क्या करता है, अणुओं के पारित होने की अनुमति देता है। जो विलायक के अणुओं को पारित होने की, यानी बच्चों विस्तृत, यानी एक पार से दूसरे पार जाने की, पारित होने की अनुमति देता है, अनुमति देता है। ठीक है बच्चों, लेकिन विलेय के कणों को, लेकिन विलेय के कणों को लेकिन विलेय के कणों को गुजरने की अनुमति नहीं देता है बच्चों। ठीक है, गुजरने की अनुमति नहीं देता है, नहीं देता है। अब बच्चों, ये तो बात हो गई हमारे चित्र की और इसकी। अब बात करते हैं बच्चों इसके परासर क्षेत्र के 3 अनुप्रयोग की, जो कि हमारे प्रश्न में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो पहला अनुप्रयोग होगा बच्चों इसका, हम लिख लेते हैं बच्चों। जिसका पहला अनुप्रयोग होगा, क्या होगा कि पानी का मिट्टी के से पानी का मिट्टी से पौधों की जड़ों में
और बच्चों बाद में, पहले बच्चों क्या होता है कि जड़ों में, उसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, बाद में बच्चों पौधे के ऊपरी हिस्से में जाना, बाद में पौधे के ऊपरी हिस्से में जाना आंशिक रूप से बच्चों परासरण का कारण है। तो पहला तो इसका अनुप्रयोग ये हो गया, आंशिक रूप से बच्चों किसका कारण है, परासरण का कारण है, का कारण होता है। ठीक है बच्चों, तो पहला अनुप्रयोग होता है ये हमारा, ये कैसे काम करता है। दूसरे अनुप्रयोग की बच्चों बात करें तो दूसरा अनुप्रयोग हो गया कि नमक डालकर, दूसरा अनुप्रयोग लिख लेते हैं, नमक डालकर मांस को, नमक डालकर बच्चों मांस को, पहले यहाँ पे बच्चों मांस लिख लेते हैं, नमक डालकर मांस को जीवाणु से बचाना, जो क्रिया होती है बचाने की, डालकर मांस को जीवाणु क्रिया से बचाना। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, दूसरा अनुप्रयोग हो गया परासरण का, परासरण के क्षेत्र में दूसरा अनुप्रयोग। अब तीसरा अनुप्रयोग की बात करें बच्चों, चीनी मिलाकर, ठीक है बच्चों, क्या चीनी मिलाकर फलों को, फलों को जीवाणु क्रिया से बचाना, जीवाणु क्रिया से बच्चों क्या होगा, बचाना। ये हमारा क्या है बच्चों, तीसरा अनुप्रयोग है। ठीक है, जीवाणु क्रिया से बचाना, क्रिया से बचाना। तो बच्चों ये हमारे तीनों अनुप्रयोग हैं। तो आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।